ये आज सबकी कसर निकाल लूंगी इकट्ठा। धीरे 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 मारने की बजाय एक बार जोर से मारो, सुक्ति करो। हाँ? एक बार में पूरी कसर निकालूंगी, एक एक गिन के और बताती जाऊंगी। देखो तुमने वहां एक किया था, हाँ किया था, उसकी सजा ये। नंबर 2, तुमने ऐसा किया था, हाँ इसकी ये दफा है, इसके अनुसार सजा नंबर 2। हाँ? ये इस प्रकार बस सरेंडर कर दे, बुरी तरह से घसीट कर बांधा जाएगा, इससे अच्छा है सरेंडर कर दे, हार मान ले। हम लोग भी इज्जतदार हैं, माफ कर देंगे। जाओ बच्चा जाओ, आज के बाद होशियार रहना, दोबारा माफी नहीं होगी। कोर्ट में पहली बार अपराधी के लिए रियायत का कानून है हमारे देश में। कुछ निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि हार मान ले या कि जो होगा देखा जाएगा। एक सिद्धांत ये भी होता, छोटे बड़ों से टकरा जाते हैं, हमने किसी बात के बेटे और तमाम अपना नुकसान उठाते। संसार में खूब होता है। दिव्य 100 वर्ष तक निरंबू रहा, जल भी नहीं पिया, और उसके तेज से स्वर्गलोक भी जलने लगा। हाहाकार मच गया त्रैलोक में। सब देवता लोग ब्रह्मा के पास गए कि महाराज ये तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी। ब्रह्मा ने कहा नहीं नहीं, सेवा नहीं। तो महात्म्य ज्ञान श्री कृष्ण का और उनके जन का, दोनों का संबंध, और दूसरा मैंने बताया संबंध ज्ञान, तीसरा सेवा ज्ञान। ये तीनों ज्ञान जितना परिपक्व होगा उतने शीघ्र श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति का अधिकार प्राप्त कर लिया जाएगा। बहुत से लोग ये समझते हैं हमें और समझना वझना नहीं है। अरे तो ये तो सिद्धावस्था की बात कर रहे हो कुछ समझना नहीं है, ये तो सिद्ध कह सकता है। बात हमें तो राधे राधे करना है, बशर्ते कि तुम्हारा मन न कुछ संशय करे, न तर्क करे, न संसार में जाए। ऐसी सिचुएशन तुम्हारी हो गई हो तो ठीक है, कुछ सुनने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सिद्धों की नकल साधनावस्था में अगर किया तो रहा सहा भी समाप्त हो जाएगा। है क्या? वही जो लक्ष्य बताया मैंने, उनकी सेवा को लक्ष्य में रखकर उनके मिलन की परम व्याकुलता बढ़ाना। आद्यागमद्यदि श्रवत् श्रवणी भी रूति। ऋग्वेद का मंत्र है कि तुम भोले बनकर रो कर पुकारो, वो हजारों शक्तियों और हजारों हाथों के साथ तुम्हारे सामने आलिंगन को दौड़ आएगा। रो कि तुम भोले बनकर रो कर पुकारो, वो हजारों शक्तियों और हजारों हाथों के साथ तुम्हारे सामने आलिंगन को दौड़ आएगा। रो कर पुकारो, सासंग भक्ति करो, अनासंग भक्ति न करो, जिसमें रूप ध्यान में तो कि उधर से निराशा का रिजल्ट भी हो तो निराशा न आने पाए। ये सब नेचुरल जब होने लगे तो समझो कि अब भाव भक्ति पर हम पहुंच रहे हैं। पहुंच गए नहीं, प्रवेश हुआ है। अब अंतःकरण शुद्ध होने लगा, इसलिए ये सब बातें हो रही है। का रिएक्शन है, नेचुरल रिएक्शन है। और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जब अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, तब ये जो मैंने बताए हैं भाव भक्ति के अनुभव, ये 100% खड़े हो। ये इनमें मजबूती आती जाती है और अंत में इतने मजबूत हो जाते हैं कि फिर उनको कोई टस से मस नहीं करा सकता। तब वो अवस्था जब आएगी भाव भक्ति की परिपक्व अवस्था, यानी उसी समय अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी। उसी को कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, उसी को कहते हैं तेषां नित्याभियुक्ता नाम। अब वो एक हो गया, टच कर गया। देखो इतनी दूर है और नजदीक आया और नजदीक आया और नजदीक आया और नजदीक आया, लेकिन अभी भी काम नहीं बना। छू गया पारस में लोहा, अब पूरा बना।
उसी को कहते हैं कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण शरणागति। तो उस अवस्था में फिर वो प्रेम मिलेगा, अलौकिक प्रेम, दिव्य प्रेम, जो रागिनी शक्ति का सारभूत तत्व है, जिसके अंदर में भगवान रहता है। तो जो जो आगे बढ़ते जाएंगे हम, त्यों त्यों वो विद्या माया को छोड़कर अविद्या माया समाप्त होती जाएगी, स्वरूप शक्ति की कृपा से। और स्वरूप शक्ति जब अविद्या को समाप्त कर देगी और हम विद्या युक्त हो जाएंगे, तब विद्या को समाप्त करेगी भाव भक्ति पर जाकर। अभी साधना भक्ति है, इसमें अविद्या नष्ट होगी, फिर भाव भक्ति पर पहुंचेंगे तो विद्या माया भी नष्ट होगी। विद्या माया नष्ट हुई कि प्रेमा भक्ति दिया गुरु ने, अंतःकरण शुद्ध हो गया, बात बन गई, बर्तन तैयार हो गया। और स्वरूप शक्ति जब अविद्या को समाप्त कर देगी और हम विद्या युक्त हो जाएंगे, तब विद्या को समाप्त करेगी भाव भक्ति पर जाकर। अभी साधना भक्ति है, इसमें अविद्या नष्ट होगी, फिर भाव भक्ति पर पहुंचेंगे तो विद्या माया भी नष्ट होगी। विद्या माया नष्ट हुई कि प्रेमा भक्ति दिया गुरु ने, अंतःकरण शुद्ध हो गया, बात बन गई, बर्तन तैयार हो गया। तो स्वरूप शक्ति की कृपा से ये माइक अंतःकरण दिव्य बन जाता है। लेकिन ज्ञानियों और साथ साथ आंतर साधना भी आवश्यक है। इस प्रकार साधन भक्ति करते करते भाव भक्ति प्रकट होती है। तो जब भाव भक्ति प्रकट होती है तो स्वरूप शक्ति का प्रवेश अंतःकरण में होता है। लेकिन स्वरूप शक्ति अभी कुछ करती नहीं है, खाली प्रवेश होता है चुपचाप। यानी स्वरूप शक्ति जो ये चाहती है कि बिल्कुल क्लीन हृदय मिले, वो अभी पूरा क्लीन नहीं हुआ, लेकिन काफी हो गया है। तो इसलिए उसको आशा हो गई है कि चलो टहलते घूमते हैं वहीं, अब आगे स्थान मिल जाएगा। यानी वही साधन भक्ति ही भाव भक्ति बन गई। यानी करना साधन भक्ति और होना भाव भक्ति, मन लगाना साधन भक्ति, मन लगने लगना ये भाव भक्ति। ये भी तीन प्रमुख बताया, उसमें भी एक सबसे प्रमुख है स्मरण। इसके अतिरिक्त भक्ति का क्रम भी आपको बताया कि पहले श्रद्धा हो, फिर गुरु की शरणागति हो, फिर नंबर 3 भजन क्रिया हो, तो नंबर 4 अनर्थ निवृत्ति हो, तो नंबर 5 निष्ठा हो, तो नंबर 6 रुचि हो, तो नंबर 7 आसक्ति हो, तो नंबर 8 भाव हो। अब भाव भक्ति पर आया 8वें क्रम में। यानी 7 हमको लांघना है साधना भक्ति में, तब 8वां क्लास मिलेगा, जिसको हम भाव भक्ति कहते हैं, रति कहते हैं, 2 नाम है उसके। तो अनर्थ निवृत्ति जहां प्रारंभ हुई, हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। जितनी मुश्किल पहली कक्षा में है, उतनी दूसरे में नहीं रहेगी। दूसरा पास कर लेंगे तो तीसरे में और कम हो जाएगी। चौथा, सम्मान में विभोर न हो, अपमान में विभोर हो जाओ। ये अवस्था आ जाए तब समझो हम भाव भक्ति में गए। सम्मान में विभोर न हो, अपमान में विभोर हो जाओ। ये अवस्था आ जाए तब समझो हम भाव भक्ति में गए। ये बेटा बेटी तुम्हें गोलोक नहीं देंगे और बंधन बनाएंगे। हमारी इच्छा पूरी करो पापा। ये बेटा बेटी तुम्हें गोलोक नहीं देंगे और बंधन बनाएंगे। हमारी इच्छा पूरी करो पापा, हमारी ये बात पूरी करो। आराम से रहो तो कौन बेटा तुमसे ये कहने आएगा हमारी इच्छा पूरी करो। अकेले है जी, हाय चक्कर नहीं है हमको। जब मन में आए भक्ति करें, जब मन में आए जहां जाएं। और अगर एक बीबी आ गई तो कहां जा रहे हो, हाय चक्कर नहीं है हमको। जब मन में आए भक्ति करें, जब मन में आए जहां जाएं। और अगर एक बीबी आ गई तो कहां जा रहे हो,
सत्संग में यह सत्संग लगा रखा है, ये नहीं चलेगा, हमसे ब्याह किया है, बैठो, मैं पापा से कह दूंगी। लड़ाई शुरू हो गई। वो बेचारा भगवान की ओर जा रहा था बचपन से, हमें मेम साहब ने रोक दिया। ये सब मेरे साथ में देखता हूं, डेली अनुभव करता हूं।